इंदौर में आज नर्मदा खंड सेवा संस्थान के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस मौके पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक कृपा सार का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलन से की। मंच से प्रहलाद पटेल ने कहा कि नर्मदा हमारी माता है, नदियां हमारी विरासत है। इस पुस्तक से होने वाली हर आय गौ सेवा और परिक्रमा वासियों के काम आएगी। पटेल ने साफ कहा कि वे नर्मदा को बेचना नहीं चाहते। स्वामी ईश्वरानंद ने परिक्रमा को जीवन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक बताया और मजाक में कहा कि राजनीति में ऊपर उठने के लिए भी परिक्रमा करनी पड़ती है। लेकिन जबलपुर में चतुर्मास करते समय और मां नर्मदा की दोनों झाड़ियों की परिक्रमा के बीच जो मां ने और मेरे गुरुदेव ने लिखवाया वो लिखकर तो रख गया और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 30 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि परम पूज्य श्री वावसी जी की जो वाणियाँ है वही परिक्रमा का सार है। और जो मैंने लिखा है वो चाहे मैंने तट पर लिखा हो और चाहे चतुर्मास में लिखा हो वो कृपा सार है। उनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाया, वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए और ये पुस्तक छपी और 30 साल बाद वो स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य सत्संगाचार्य जी के उपस्थिति में आप इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभव का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहाँ कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। अब जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कारें तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है।
उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है, ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, सुमित्रा महाजन और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इधर संघ प्रमुख की मौजूदगी के दौरान विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल का 2 दिवसीय अधिवेशन भी शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृम इंडिया न्यूज, इंदौर।